गुड आफ्टरनून मेरे सभी ट्रेडर, सभी इन्वेस्टर, सभी व्यूवर्स को, आप सभी को जय श्री राम। मार्केट की हालत अभी हम सब देख ही रहे हैं। मार्केट थोड़ा स्लाइडली साइडवेज है। थोड़ा क्या, काफ़ी ज़्यादा साइडवेज है। अगर आप देखोगे तो लास्ट फ्राइडे से लेके ये फ्राइडे तक मार्केट के अंदर इंट्राडे में जो मूवमेंट देखोगे वो आपको बहुत स्लो मिले। ठीक है, अभी इस रेंज में क्या करना चाहिए? ठीक है, आप लोगों ने सारे एफआईआईज डाटा देख लिए होंगे, वो आपको स्ट्रॉन्ग देखने के लिए मिल गए हैं। और आपने ग्लोबल मार्केट के संकेत देख लिए होंगे, वो आपको पॉजिटिव देखने के लिए मिल गए। अभी आरबीआई की तरफ से जो न्यूज़ निकल के आई है बैंकों के लिक्विडिटी के अंदर, मार्केट जो है आउट परफॉर्म कर गया है, वो भी आपको न्यूज़ मिल गई होगी। तो मैं इन सब चीज़ों से हटके मैं जेन्युइन मार्केट की बात करता हूँ आपसे, कि मार्केट के अकॉर्डिंग आपको इंट्राडे में क्या करना चाहिए। ठीक है, मैं इधर उधर की वो बातें नहीं करता हूँ जिसमें आपको वीडियो देखने में मेरे को सिर्फ वीडियो की लेंथ बढ़ानी है। मैं सिर्फ आपके फ़ायदे की बात करता हूँ। अभी देखिए, ये जो मार्केट चल रहा है ना, इस मार्केट के अंदर क्या करना चाहिए? इतने दिनों में मुझे जो समझ में आया वो ये है कि बाय ऑन डिप का मार्केट चल रहा है, सेल ऑन राइज का मार्केट है। ठीक है, अगर कहीं भी आपको निफ्टी जो है 25,700 के वहाँ पे दिखती है तो आप आराम से उसको बाय करिए। ठीक है, और उसको ज़्यादा नहीं, आपका इंट्राडे के अंदर आप जो टारगेट लेके जा रहे हैं, आप सिर्फ 900 रुपये तक, 25,900 तक ले जाइए। 25,950 से लेके 26,000 के रेंज में अगर निफ्टी दिखती है, एक छोटा सा 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस बना के आप सेल कर दीजिए। अभी का मार्केट वही है। ये देखिए, मार्केट इस रेंज पे आया, 26,050 पे आया, गिर गया। मार्केट यहाँ पे आया, 26,150 की रेंज पे आया, गिर गया। अगर मान लीजिए सपोज़ कि किसी पर्टिकुलर पर्सन ने इस रेंज पे बाय करा है, 750 की रेंज से आप बाय कर रहे हैं, 700 रुपये से 750 के बीच में अगर आप बाय कर रहे हैं निफ्टी को, तो आपको एक बढ़िया मूवमेंट अप ट्रेंड में 900 तक का तो मिल ही जाता है। मतलब आप समझ लीजिए 250 से 300 पॉइंट आप कैप्चर कर सकते हैं अभी का सिनेरियो। अब हमें क्या करना चाहिए? देखिए, जब तक निफ्टी ये वाला जोन ब्रेकआउट नहीं कर देती है, 25,325 वाला, या इंट्राडे के अंदर अगर हम देखेंगे तो मार्केट एक बार इसके ऊपर जब तक सस्टेन नहीं होता, 26,100 से लगा के 26,000 के बीच में मार्केट जब तक सस्टेन नहीं करता है, ठीक है, मतलब वहाँ पे रुकता नहीं है, वहाँ से एक मूवमेंट नहीं बनाता है अप साइड में, तब तक और हाई बाइंग के लिए अभी नहीं जाएंगे। डाउन साइड में 700 को ब्रेक जब तक प्रॉपर तरीके से ब्रेक नहीं करता है, तब तक डाउन साइड में नहीं जाएंगे। हम भी इस रेंज के अंदर प्रॉफिट बना सकते हैं। ये 300-400 पॉइंट की रेंज है, ये आपको डेली मिल रही है, आप डेली इसके अंदर ट्रेड करके अर्न कर सकते हैं, जैसे हम करते हैं। ठीक है, अभी आप लोग क्या करते हैं कि जैसे सपोज करिए मार्केट इस रेंज पे आ गया, तो यहाँ से आप बाइंग कर लेते हैं। ठीक है, और हाई पे से बाइंग करने की वजह से आपका जो मार्केट है स्लो स्टडी डाउन आता है, आपकी प्रीमियम मेल्ट होती है। सबसे बड़ा कारण ये है कि आप एक बड़ी रेंज पे प्रीमियम को बाय कर लेते हैं। मान लीजिए मार्केट इस रेंज पे था, मार्केट ने एक कैंडल बना दी बड़ी, आपने उसके अंदर एंट्री ले ली, अब आप वेट कर रहे हैं मार्केट फॉल कर जाएगा, तो दिन भर में मार्केट आपका उस रेंज पे आ जाएगा, पर आपका स्टॉप लॉस पहले हंट हो जाएगा, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स 2,000-2,500 का स्टॉप लॉस बनाते हैं। बड़ा इन्वेस्टर होगा, 1 लाख के फंड वाला, वो 10,000 का स्टॉप लॉस बनाएगा। ठीक है, 5 लाख वाला होगा, वो 50,000 का स्टॉप लॉस बनाएगा। तो क्वांटिटी भी तो वैसी रहेगी ना। तो पॉइंट ऑफ मूवमेंट के हिसाब से देखें तो आदमी 25-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चलता है, और वो बाइंग कहाँ से करता है? मान लीजिए मार्केट में आप बाइंग अप साइड में आपने ट्रेड कोई प्लान करा है, आपने इस रेंज पे मार्केट को बाय कर लिया। अब आपकी प्रीमियम 100 रुपये की प्रीमियम थी, आप उसको 130 से बाय कर रहे हैं। ठीक है, अब 100 रुपये की प्रीमियम को आप 130-140 से बाय कर रहे हैं, जबकि आपको उसको 110 या 115 से बाय करना चाहिए, अगर आप बाइंग साइड के लिए देख रहे हैं। और वहाँ से आप नीचे के लिए स्टॉप लॉस बना सकते थे 30 पॉइंट। मतलब आपने 100 से नीचे का 30 पॉइंट छोड़ दिया, 30 पॉइंट ऊपर से आपने बाय कर लिया, 60 पॉइंट आपका ये मिक्सचर हो गया, और आप टारगेट ले जा रहे हैं और ऊपर 30 पॉइंट ले, मतलब मार्केट ऑलरेडी 30 पॉइंट का मूवमेंट कर चुका है, आप उसके बाद में उसमें एंट्री ले रहे हैं। ये साइडवेज मार्केट के लिए समझा रहा हूँ। मोमेंटेबल मार्केट में आप कहीं भी बाय करिए, आपके टारगेट आते ही आते हैं। बट अभी साइडवेज जो मार्केट चल रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा ट्रेडर अभी फेस कर रहे हैं। जहाँ तक मेरा मानना है कि अभी ये जो मार्केट सेशन बना है लास्ट फ्राइडे से लेके आज की डेट, मतलब लास्ट अभी जो फ्राइडे गया 19 तारीख वाला फ्राइडे से लगा के 12 तारीख वाले फ्राइडे तक, हर ट्रेडर ने कहीं ना कहीं लॉसेस करे। ठीक है, तो क्योंकि मार्केट साइडवेज था, मूवमेंट ही नहीं था, तो आप कहाँ से करते? ठीक है, तो इसमें बस हमने जो सिस्टम बना रखा था, हमारा सिस्टम यही था। ऐसा नहीं है मेरे स्टॉप लॉस नहीं आए, मेरे भी स्टॉप लॉस आए हैं, मार्केट में फेक ब्रेकआउट हुए, मार्केट में ट्रैपिंग हुई है, मेरे भी एसएल हंट हुए हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट ब्रेकआउट करने जा रहा था, फेक ब्रेकआउट दिखा के मार्केट फॉल कर जाता। मार्केट 50 EMA के ऊपर सस्टेन करने के बाद मार्केट फॉल कर रहा है, ब्रेकआउट नहीं दिया, तो ये ट्रैप ही मार्केट था, तो सभी का इसमें लॉस हुआ है।
तो इससे बचने का चांसेस सिर्फ एक ही था कि आप बहुत माइनर तरीके से, मतलब मान लीजिए आप सेल ऑन राइज और बाय ऑन डिप वाला और सेल ऑन राइज वाला अगर स्ट्रक्चर अपनाते तो आप इस वाले मार्केट के अंदर लॉसेस बड़े नहीं करते। ठीक है, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि मार्केट कहाँ जाएगा कैसे जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ ट्रेड कैसे करना है। जब साइडवेज मार्केट होते हैं तो उसमें ट्रेड कैसे करी जाती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब आगे मार्केट का क्या, मंडे मार्केट को क्या हो सकता है। देखिए मैं काफ़ी दिनों से बता रहा हूँ कि मंडे का जो मार्केट है अगर गैप डाउन ओपनिंग लेता है तो बाइंग मोड में जाता है। अगर मार्केट जो है वो गैप अप ओपनिंग लेता है, या तो मंडे को गैप अप ओपनिंग हो जाएगी या साइडवेज लेके अप ट्रेंड बनाएगा, या गैप डाउन होता है तो फिर वो मार्केट अप जाता ही जाता है। ये अभी मैं कुछ टाइम से देख रहा हूँ, जो देख रहा हूँ मैं वो बता रहा हूँ, जिससे मैं पैसा अर्न कर रहा हूँ वो चीज़ आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अभी जो सेंटिमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग मंडे मार्केट गैप अप है। अब मार्केट की जो क्लोजिंग है वो 950 की रेंज के आसपास है। ठीक है, अब मान लीजिए 26,000 की रेंज पे मार्केट ओपन होता है तो पहले मार्केट को थोड़ा सा निकल जाने दीजिएगा। अगर मार्केट मूवमेंट दे रहा है तो मूवमेंट के साथ हम पहला टारगेट जो है 26,300 तक लेके जाएं। देखिए 150 से 300 के बीच में सिर्फ 150 पॉइंट का मूवमेंट होता है। ठीक है, तो अगर सपोज निफ्टी इंट्राडे के अंदर ओपन अगर 100 पॉइंट 80 पॉइंट के वहाँ पे हुई तो वहाँ से हमको 150 पॉइंट का मूवमेंट या 100 पॉइंट का मूवमेंट और अपसाइड में मिल सकता है। ठीक है, बट सपोज गैप अप ओपनिंग होने के बाद में मार्केट साइडवेज सा हो जाता है वापस, क्योंकि अगर एक बड़ा गैप अप मिलता है तो मार्केट साइडवेज हो जाता है। तो अगर ये चीज़ होती है और ये वीक भी अगर मार्केट ख़राब करना चाहता है तो वो गैप अप ओपनिंग लेने के बाद में मार्केट को थोड़ा साइडवेज करके फॉल करवा देगा। तो डाउन साइड में मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नीचे, बट हाँ अगर गैप अप ओपनिंग मिलती है उसके बाद में डाउन आता है तो हमारा लास्ट जो हमारा स्टॉप लॉस सॉरी टारगेट रहेगा, पहला टारगेट आपको लेके जाना है गैप अप ओपनिंग के बाद 890 रुपये का। 890 रुपये का आपका पहला टारगेट होगा। ये क्यों मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए मैं समझा देता हूँ 890 ही क्यों बोल रहा हूँ मैं। ये देखिए ये 890 के वहाँ पे इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। ये देखिए ये यहाँ पे आपको ओ आई डाटा आप अगर एक बार चेक करोगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा पुट का जो ओ आई डाटा है वो 1,36,00,000 का, कॉल का ओ आई डाटा अगर आप देखोगे तो 50,0777। इसलिए मैं 890 का पहला टारगेट आपको बता रहा हूँ। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो फिर हम 750 रुपये तक का सेकंड टारगेट लेके जाएंगे। वहाँ से मार्केट वापस रिवर्सल अगर करता है तो फिर हम बाइंग साइड का मूवमेंट बनाएंगे। अप ट्रेंड में मैंने आपको बता दिया है, अप ट्रेंड में कुछ भी नहीं करना है। मार्केट अगर हल्का साइडवेज या फिर 26,000 की रेंज के वहाँ पे ओपन होता है तो फिर हम 26,150 तक जाएंगे। मार्केट के साथ पहला टारगेट जो हम लेके जाएंगे वो 26,090 का ले जाएंगे, दूसरा टारगेट हमारा 26,150 का जाएगा। अभी मार्केट इसी रेंज में है। ठीक है, पहला 300 अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है तो हमें बड़ा मूवमेंट मिलेगा बाइंग साइड में। अगर डाउन साइड में 700 को डाउन फॉल करता है तो फिर यहाँ से हम बड़ा मूवमेंट देख सकते हैं। ठीक है, अगर इस रेंज के बीच में तो मैंने बहुत अच्छी चीज़ आपको बता दी है। मार्केट अगर यहाँ कहीं ओपन होता है तो हम उसको कुछ भी नहीं करें, नीचे की तरफ लेके जाएं, ज़्यादा नहीं। तो हम पहला 890 और दूसरा जो है हमारा 750 रुपये का, बस यहाँ तक हम देखेंगे। और यहाँ से अगर मार्केट रिवर्सल देता है तो फिर बाइंग साइड के लिए अपन निकल सकते हैं। ठीक है, हाँ सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स अगर कहीं ओपन होता है और गेप अप ओपनिंग लेके मार्केट 85,150 की रेंज में ओपन होता है तो पहला टारगेट जो है हम 85,300 का लेके जाएंगे, दूसरा टारगेट जो हमारा जाएगा 85,400 का जाएगा। ठीक है, बट अगर यहीं से जैसे सेंसेक्स ओपन हुआ, सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर मूवमेंट बड़े, सेंसेक्स में बड़े मूवमेंट होते हैं, निफ्टी में छोटे होते हैं। मान लीजिए मार्केट यहाँ ओपन हुआ 85,150 के वहाँ पे और वहाँ से मार्केट सिर्फ 200 या 250 तक ही जाता है और वहाँ से निफ्टी का मूवमेंट पूरा हो जाता है, वहाँ से निफ्टी फॉल करने लगती है तो सेंसेक्स भी फॉल करेगा। तो फिर उस रिवर्सल के अंदर आप जो है पहला टारगेट ये ले लीजिएगा 84,700। ठीक है, तो आपको एक रिवर्सल के अंदर सेंसेक्स में बड़ा मूवमेंट मिल जाएगा। ठीक है, निफ्टी में वैसा नहीं मिलेगा पर हाँ सेंसेक्स में आपको रिवर्सल में एक बड़ा मूवमेंट कैप्चर कर लोगे बहुत आसानी से। ठीक है, अभी इंट्राडे के अंदर मैं बात करूँ जो सेफ ट्रेडर हैं उनको निफ्टी के अंदर जो मैंने बताया सेल ऑन राइज बाय ऑन डिप वाला काम करना चाहिए। और जो थोड़े से बड़े इन्वेस्टर रिस्क ले सकते हैं उनको सेंसेक्स के अंदर मूवमेंट करना चाहिए। अगर मूवमेंटेबल मार्केट चाहिए तो आप सेंसेक्स में काम करिए। आप सेफ ट्रेडर हैं तो आप निफ्टी के अंदर छोटे एसएल्स के साथ में बस ये इतना ध्यान रखिए कि आप निफ्टी के अंदर एकदम से जंप मत करिए, आप किसी के कहने पे जंप मत करिए कि आप मार्केट लेके बैठे हो, मार्केट मूवमेंट कर गया और आप कूद गए कि चलो मार्केट ने एक मूवमेंट कर दिया अब मैं एंट्री बना लिए। वहाँ पे आप ट्रैप हो जाओगे क्योंकि मार्केट साइडवेज जैसी चीज़ें चल रही हैं मार्केट में।
आप ट्रैप हो जा अगर आपका लग रहा है कि हाँ बाइंग साइड में जाएगा, आपकी एंट्री मिस हो गई, आप वेट कर लो। आप वेट करोगे तो आपकी जो एंट्री मिस हुई है उससे 10-15 पॉइंट नीचे ही आपको मार्केट मिलेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक बार मंडे मार्केट में चेक करके देख लेना, ठीक है। और अगर आपको कोई ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरे लाइव स्ट्रीम पे आके पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दिखाएं। प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि मेरे वीडियो के ऊपर कोई भी व्यूज़ वगैरह नहीं आते हैं। तो मैं अगर आप लोग कुछ जो 2-4 लोग देख रहे हैं, अगर मेरा वीडियो कहीं भी आपको काम आ रहा है तो प्लीज़ इसको शेयर करें ताकि वो और लोगों तक जाए, ताकि मुझे और क्वेरीज आए तो मैं उसका सॉल्यूशन दे सकूं। ठीक है, थैंक यू।